अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपने घरों में सब खैरियत से खुश और आबाद होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सूरह तौबा की इस प्यारी और ख़ूबसूरत सी आयत के साथ, जो अपने अंदर बहुत सारा मवाद लिए बैठी है। अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो हम चूँकि मुसलमान हैं, हमें ये समझ लेना चाहिए कि हर चीज़ की हिकमत जो है ना, वो अल्लाह ही जानता है। और हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं कि ये हमारा काम इस तरह से होना चाहिए था और नहीं हुआ और उसका गम कर बैठते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि गम ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारी सोच के मुताबिक कोई काम नहीं होता तो इट्स मीन कि वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं था, उसकी हिकमत थी कोई। तो हम सब मुसलमानों को इस बात पे अकीदा रखना चाहिए कि जब हमारा अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी किस्म का खौफ और डर नहीं होना चाहिए और ना ही कोई गम होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है हमारा सूरतुल बकरा। मेरी सुबह का आगाज़ हो गया है प्यारी सी सूरतुल बकरा से। मैं सुबह, जैसे कि मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेजने से पहले नमाज के बाद सूरह बकरा जो है अपने मोबाइल पे ऑन कर देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक ख़ूबसूरत सा समा बन जाता है घर का। मुझे बहुत अच्छा लगता है। दरअसल ये मैं अपने अब्बू की तरफ से, मुझे अल्लाह उनकी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, मगफ़िरत करे, उनसे ही मुझे ये आदत पड़ी है। वो सुबह सुबह जो है तिलावत जो है ऑन कर देते थे। तो और उस वक्त तो हमें ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमारा बाज़ औक़ात होता था कि नींद डिस्टर्ब हो रही है और अब्बू जी क्या करते हैं, सुबह सुबह ही लगा देते हैं। नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना तो ठीक है, लेकिन ये तिलावत क्यों लगा देते हैं। लेकिन अच्छा नहीं लगता था उस वक्त ना, तो छोटे थे, समझ नहीं थी इतनी। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान को जब समझ आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें हर वो काम करने की तौफीक दे जिसका उसने हमें हुक्म दिया है। तो आप भी अपने घरों में सुबह सवेरे जो है तिलावत कुरान पाक किया कीजिए और तिलावत लगाया भी करें सूरह बकरा। जब कुरान उसकी तिलावत घर पर लगती है तो बहुत ही एक पुरसुकून सा माहौल क्रिएट होता है और बड़ा अच्छा लगता है वो वक्त। सुबह का वक्त तो वैसे ही बाबरकत होता है। अगर आप सुबह उठ के नमाज अदा करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं, तो आप भी ये ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए, मैं यहाँ पे बच्चों को उठाकर आ चुकी हूँ और साथ साथ अब किचन में आ गई हूँ उनके ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्सेस के लिए। तो बस सारे काम साथ साथ चलेंगे और एज़ रूटीन, जैसे कि आपके साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, मुझे आपसे एक बात भी करनी थी कि मैं चूँकि डेली बेस पे व्लॉग शेयर नहीं कर पाती, तो इसका थोड़ा सा इशू, मेरी बैकबोन का इशू भी है, थोड़ी सी हेल्थ इशू है, जो कि मैं फौरी तौर पे अभी थोड़ा रिकवर नहीं कर पा रही। तो इस वजह से थोड़ी वर्किंग भी ज़्यादा है, बच्चों का काम है, रूटीन है, जो कि हाउस वाइफ्स हैं, तो काम काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है। लेकिन चूँकि अब थोड़ा हेल्थ इशू आ गया है, थोड़ी तबीयत सेट नहीं है, तो इस वजह से मैं रेगुलर बेस पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती। तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहूँगी। जितना काम अगर मैं शेयर कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और इग्नोर कर दीजिए कि मैं रेगुलर बेस पे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही। इंशाल्लाह जो करूँगी वो अच्छा शेयर करूँगी और जेन्युइन शेयर करूँगी, ऑनेस्टली करूँगी, ताकि वो आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, यहाँ पे बना देते हैं बच्चों के लिए नाश्ता। चूँकि अब लंच बॉक्स रेडी करूँगी, सबसे पहले ब्रेकफास्ट हो जाएगा, साथ साथ ही बस लंच बॉक्स भी रेडी करना होता है। बच्चे आज अब्दुल हादी कह रहा था कि मामा मुझे ब्रेड के पीसेस सेक करना, उसके अंदर जनाब लगा कर दे दीजिए ब्लू बैंड और जैम, और साथ दे दे मुझे चाय। आज उसने जो है कहा कि मामा मुझे नहीं चाहिए दूध, मैंने दूध नहीं पीना। आई डोंट नो, मुझे लगता है उसका थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, तो इस वजह से वो ठंडी चीज़ से अवॉइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ अपने पीसीस को सेक रही हूँ और उसका ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। और मैं, अब्दुल हादी मेरे साथ ही आवाज़ दे रहा है, मामा जल्दी से नाश्ता ले आए। दरअसल उसने रात को खाना नहीं खाया था सही से, तो उसको भूख लग रही है। वो तैयार हो चुका है यूनिफॉर्म पहन के, और मैं बस फटाफट, मुझे सुबह का टाइम ऐसा टाइम होता है कि बहुत तेज़ी मची होती है
और हर काम जो है ना बस कोशिश होती है कि टाइम पे हो जाए, रक्शे वाला आ जाएगा उससे पहले पहले शाम जो है ना तमाम काम निपट जाए मेरे, लंच बॉक्स रेडी हो जाए, ब्रेकफास्ट हो जाए। और यकीन जाने अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अल्लाह का नाम लेकर अपने दिन का आगाज़ करते हैं ना तो जनाब आपके काम किस तरह से होते हैं ये अल्लाह ही जानता है। और मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि हर काम शॉर्ट टाइम होने के बावजूद भी बड़े खुश इसलूबी के साथ जो है ना वो निपट जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हर काम में अल्लाह ताला की जो है ना हिकमत तलाश किया कीजिए। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे से जुड़ा रहे और मुझसे दुआएं करे और मैं उसको नवाजता रहूं। तो लीजिए यहाँ तक ब्रेकफास्ट उसका रेडी हो गया है, मैं अब ब्रेकफास्ट देने जाऊंगी और बाकी आके फिर लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। तो जनाब लंच बॉक्स रेडी हो गया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे कुछ सब्ज़ियाँ परचेज़ करनी थी, मैं वहाँ सब्ज़ी वालों की दुकान पे गई और वहाँ से कुछ सब्ज़ियाँ लेकर आई हैं जिसमें ये टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, पालक, आलू, सब मसाला जात वाली ये चीज़ें थी ना वो सब ख़त्म हुई हुई थी। तो वो मैंने कहा कि अभी सुबह जो है ताज़ी सब्ज़ी मिलती है तो मैं अभी जाके ख़रीद लेती हूँ। तो इसलिए भी ये तमाम चीज़ें मैं ख़रीद कर लाई हूँ और अब इनको मैं थोड़ी देर तक वॉश करूँगी। पहले हम लंच की तैयारी कर लेते हैं, बच्चे आ जाएंगे। तो जनाब बच्चे आ चुके हैं और मैं यहाँ पर चने वाले राइस बनाए थे मैंने, वो मैं सर्व कर रही हूँ। साथ मैंने क्रॉकेट्स बनाए थे कुछ मज़ेदार से आलू के, जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की थी लेकिन इनको मैंने फ्राई नहीं किया था। तो ये जनाब आए दिन मेरे घर बनते ही रहते हैं तो सोचा क्यों ना साथ शेयर कर दिया जाए कि उनकी कंडीशन इस तरह से होती है। तो जनाब माशाल्लाह दोपहर का लंच हो गया है, बच्चों को खाना वाना दे दिया है और अब आ गई है बारी बर्तनों की। तो मैं अब वॉश करूँगी अपने तमाम बर्तन और फिर उसके बाद अपनी जनाब सारी सब्जियों को साफ़ सुथरा करूँगी। पहले मैं यहाँ पर तमाम बर्तनों को धो लूँ। यहाँ अब्दुल हादी जो है ना दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट ज़रूर करता है, 1-2 घंटे, क्योंकि उसको शुरू से ही मैंने आदत डाली है रेस्ट की। दोपहर में वो लाजमी रेस्ट करता है और जिस दिन नहीं सोता तो उस दिन उसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो अब बड़ी बेटियां जो हैं वो तो माशाल्लाह अब चूँकि बड़ी हो चुकी हैं, उनकी स्टडीज़ कुछ इस तरह से है कि वो दोपहर में रेस्ट नहीं कर पाती। और अब्दुल हादी अब चूँकि छोटा है और स्कूल में जाता है और 5th क्लास में है माशाल्लाह वो, तो उसको जो है ना लाजमी रेस्ट करने की आदत बन गई हुई, उसकी शुरू से ही आदत बन चुकी है वो ना। तो अब वो लाजमी जो है अपनी दोपहर में रेस्ट ज़रूर करता है। तो अब बर्तन तो धुल चुके हैं, साथ साथ अब मैंने ये देखे माशाल्लाह अपनी तमाम सब्जियों को धोकर रख दिया था ताकि ये ड्राई हो जाएं तो फिर मैं इनको जो है सेव कर सकूं। यहाँ पर मैंने टमाटरों को भी धोकर रख लिया था, ड्राई हो चुके हैं। ये लीमू है और ये अदरक है। अदरक यकीन जाने यार इतना महंगा हो गया है ना, हर चीज़ को जो है ना बाज़ार में आग लगी हुई है। महंगाई है कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बस यहाँ पर मेरा दिल गया क्योंकि शाम की चाय का टाइम भी हो रहा था और 4 से 5 बजे का टाइम था। कुछ मेरे पास सैलड बनाया हुआ था, कचूमर सैलड, तो बस चाय बनाई मैंने, साथ सोचा कि क्यों ना साथ साथ ना एक आध सैंडविच तैयार कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं एक सैंडविच बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा वेजिटेबल सैंडविच है, क्योंकि हमारी जो शाम की चाय है ना वो विदाउट किसी भी लवाजमात के कंप्लीट नहीं होती। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे अब बना लूँगी अपने लिए सैंडविच। और सैंडविच अगर इस टाइम पे अगर कुछ ना कुछ आप स्नैक्स के तौर पे खा लेते हैं ना तो रात का खाना जो है आपको ज़्यादा खाना नहीं पड़ता। ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि रात को भी बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं, लेकिन स्किप नहीं करना चाहिए। हमारे नबी ही का फरमान है कि जो इंसान रात को खाना नहीं खाता वो जल्द बुढ़ापे की तरफ रवां हो जाता है। उस यानी कि हर चीज़ का एक लिमिट अल्लाह ताला ने रख दी है कि आपने एतदाल में रहते हुए हर तमाम काम करने हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने चिकन स्प्रेड थोड़ी सी उस पर लगा दी थी, स्प्रेड की है, और साथ ही अब मैंने ये खीरा, प्याज और सब्ज़ मिर्च वाला जो मेरा कचुम्बर सैलड बना था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और साथ उसको कवर कर दूँगी और तैयार हो गया है मज़ेदार सा मेरा वेजिटेबल सैंडविच। इंजॉय करूँगी मैं चाय के साथ। तो जनाब बात हो रही थी कि अल्लाह ताला ने हमें एतदाल पसंदी का हुक्म दिया है और कहा है कि अपने हर काम में एतदाल पसंदी रखें, एतदाल से काम होना चाहिए। सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है या रात का खाना है, हमेशा पेट भर कर नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देना चाहिए ताकि हमारा स्टमक जो है वो उसको अच्छे से हज़म कर सके।
तो वैसे भी जब हम बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं तो ख़ुद भी आवाज़ार हो जाते हैं, परेशानी होने लगती है, पेट फूल जाता है, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और हमारी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं एंजॉय करूँगी अपनी चाय, साथ साथ अपनी वेजिटेबल्स को भी देखूँगी। तो मैं जब चूँकि चाय पी के आ चुकी हूँ और थोड़ी सी बूस्ट अप हो चुकी हूँ और डोज़ मुझे चूँकि मिल चुका है शाम का, अब आते हैं अपनी वेजिटेबल्स की तरफ। यहाँ पे मैं अपनी जो है पालक जो है, मैंने पहले भी एक दफ़ा आलू पालक बना चुकी हूँ और माशाल्लाह मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इसलिए ना मुझे खुद भी खुशी होती है, पालक इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ कि इसके अंदर जो है ना आयरन बहुत होता है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मुझे कोशिश मेरी यही होती है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सब्जियां हैं, स्पेशली दालें हैं, वो मेरे बच्चे ज़रूर उसका इंटेक करें। तो मैं बस इसीलिए साथ साथ चिप्स भी मुझे पड़ी हुई थी। अब्दुल आदि दे गया था कि मम्मा बस कर दिए, मैंने अब आप खा लें बाकी जो है, तो बस सारा उसको भी इंजॉय कर रही थी और साथ साथ अपनी वेजिटेबल्स वगैरह को कट कर रही हूँ। और बात हो रही थी स्पिनच की। स्पिनच एक ऐसी ज़बरदस्त सी आपकी सब्ज़ी है कि जनाब, एक तो फुल ऑफ फ्लेवर है, फुल ऑफ आयरन है और इसकी इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं कि जो भी रेसिपी आपकी अगर स्पिनच के साथ बनती है वो बहुत ही कमाल और मज़ेदार सी बनती है। तो यहाँ पे तो मैंने कट कर लिया है अपनी पालक को। अब मैं कट कर लूँगी अपने तमाम टमाटरों को मैंने पहले 2 पीसेस में कट करना है और मैं बाद में इनके सीड्स वगैरह निकालूँगी। कट मैं 2 पीसेस में इसलिए कर रही हूँ और साथ साथ सीड इसलिए नहीं निकाल रही क्योंकि मुझे जल्दी है, रात का खाना भी तैयार करना है और 6:30-7 बजे का टाइम हो चुका है और मुझे बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं इसको कट करने में और इसके सीड्स निकालने में लगी रही, तो इसलिए अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको कट और बाद में निकालेंगे इनके सीड्स। तो टमाटर जितने भी होते हैं ना, मैं इनको हमेशा इसी तरह से कट करके रखती हूँ। मुझे ये आसान, बहुत ही कन्वीनियंट सा लगता है ये तरीका। और प्योरी बनाना या बॉयल करके इसको, और तरीक़ेकार भी हैं इनके जो मेथड हैं टमाटर को सेव करने के, लेकिन मैं उस तरह पेस्ट वगैरह तैयार करके नहीं रखती। मैं बस इस तरह से 2 पीसेस में कट करती हूँ, सीड्स निकालती हूँ, रख लेती हूँ ताकि, और फ्रीज़ कर लेती हूँ और एक कंटेनर में भर के रख लेती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे इसकी क्वांटिटी भी आसानी से पता होती है और दूसरा ये कि मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं जब इनको बाहर निकालूंगी और फ़ौरन से इसका छिलका भी बहुत ही बारीक सा उतर जाता है। बिल्कुल मुझे बेहतरीन तरीका मतलब लगता है ये ना। अब इस तरह से मैं तमाम टमाटर हैं जो मैं कट करके रख लूँगी और इनके बाद में निकालूँगी सीड्स वगैरह। कुछ मैंने कट कर लिए हैं, कुछ अभी मैं बाद में कट करूँगी और कुछ के मैं साथ साथ सीड्स निकाल चुकी हूँ और कुछ के मैंने निकाले नहीं है। मैंने मेथड बता दिया कि इस तरह से मैं इसके सीड्स वगैरह जो है निकाल लूँगी। ऊपर वाले ऊपर का जो पार्ट है मैं उसको कट कर लिया है और जितने इसके कुछ के मैं सीड्स निकाल लिए हैं और कुछ मैं सीड्स बाद में निकालूँगी। टमाटर जो है ना वो हमारी जो हंडिया है उसके लिए बहुत लाजमी होता है, वो बहुत ज़बरदस्त सी इसकी समझ लें कि इसके बगैर हमारा खाना तैयार होना नामुमकिन होता है। खूबसूरत सा कलर इससे इन्हेंस होता है हमारी हंडिया का और फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। थोड़ी सी मीठी हंडिया नहीं बनती, खटास हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे कुछ तो मैंने कर लिए थे, कुछ बाकी हैं अभी, तो सोचा कि वो बाद में कर लूँगी। इससे मुझे अब चूँकि हंडिया भी बनानी है, अपनी आलू पालक तैयार करनी है, उसकी रेसिपी अभी मैं शेयर तो नहीं कर सकूँगी। साथ साथ मैंने रोटियां बनाई हैं कुछ, साथ जो है कल का थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर सालन था चिकन करी का, वो गरम किया है। ये अदरक और लेमन को सेव करना है, वो मैं बाद में करूँगी। और बच्चे जो है ना आने वाले हैं, बस मुझे फटाफट से आपको लुक दिखा देती हूँ कि मैंने आलू पालक रेडी कर ली है। ये बहुत मज़ेदार सी बनती है। इंशाल्लाह जल्दी इसकी रेसिपी आपको शेयर करूँगी। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।